हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग सीएसएस सीरीज। आज इस वीडियो में बात होगी हमारी लिस्ट स्टाइलिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं आपने एचटीएमएल वाली सीरीज पूरी फॉलो करी है और आपने देखा होगा वहां हम ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट ये सब बनाते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिस्ट तो एचटीएमएल ने बना दी, अब क्या उसको डेकोरेट और सुंदर बनाया जा सकता है यूजिंग सीएसएस? बिल्कुल बनाया जा सकता है। सीएसएस का काम ही इन चीजों को करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सीएसएस ने लिस्ट पे अप्लाई करने को आपको दी है। इसमें आप मार्कर भी चेंज होता हुआ देखेंगे, लिस्ट की स्टाइलिंग भी चेंज होता हुआ देखेंगे, मार्कर्स को हम हटाएंगे भी, हालांकि वो हम एक्सटर्नल में भी कर चुके थे, इस बार उसका प्रोफेशनल तरीका देखेंगे और बहुत कुछ करेंगे लिस्ट से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू अप्लाई स्टाइलिंग ऑन लिस्ट यूजिंग सीएसएस। शुरुआत करते हैं एज यूजुअल आज के एजेंडा के साथ कि लिस्ट को स्टाइल करने के लिए सीएसएस ने क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हैं, अपन इस पे बात करने वाले हैं। तो नोटिस करिए, सीएसएस आपको लिस्ट पे मेजरली 3 काम करने की फैसिलिटी देती है। नंबर 1, आप ये तय कर सकते हैं कि आपको लिस्ट के साथ कौन सा मार्कर चाहिए। आपको याद होगा बाय डिफॉल्ट आप एचटीएमएल के अंदर बुलेट्स ला सकते हैं, डिस्क ला सकते हैं, सर्कल ला सकते हैं, बट सीएसएस आपको और भी कई तरह के मार्कर लाने की फैसिलिटी देती है। दूसरी चीज, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो मार्कर है और जो लिस्ट का कंटेंट है, इसके बीच का जो गैप है वो आपको कैसे कंट्रोल करना है ना। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हमें इस पर्टिकुलर गैप को कंट्रोल करने देगी। पैडिंग नहीं है वो, गौर करिएगा, वो कुछ और है। देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि क्या मार्कर की जगह आपको इमेजेस चाहिए। आप देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिस्ट आइटम्स के पहले कुछ आइकन्स दिखते हैं, वो आइकन्स लाने के लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी प्रॉपर्टीज के नाम बता दूं। जो आपको मार्कर कंट्रोल करने देगी दोस्तों, उस प्रॉपर्टी का नाम है लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। इससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगर आपकी लिस्ट अनऑर्डर्ड है या ऑर्डर्ड है तो आपको उस पर किस तरीके का मार्कर चाहिए। फिर जो मैं आपसे कह रहा था, मार्कर और जो अंदर टेक्स्ट आ रहा है उसके बीच का गैप मैनेज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल पोजिशन। देन वी हैव लिस्ट स्टाइल इमेज जो ये तय करती है कि लिस्ट के एक एक आइटम के पहले आपको नॉर्मल मार्कर्स की जगह इमेजेस लानी है। और इन तीनों का एक शॉर्ट हैंड है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल। आपको याद होगा ऐसा ही शॉर्ट हैंड हमने बैकग्राउंड में देखा था, बॉर्डर में देखा था, पैडिंग में मैंने आपको ये शॉर्ट हैंड दिखाया था जब मैं एंकर के अंदर पैडिंग यूज कर रहा था। बिल्कुल ऐसे हमारे पास एक और शॉर्ट हैंड है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल, जो लिस्ट की स्टाइलिंग को हैंडल करने का काम करेगा। इन तीनों को आप एक ही बार में शॉर्ट हैंड में कोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप के बारे में। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी लिस्ट अनऑर्डर्ड है तो आप लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप में ये 4 वैल्यूज दे सकते हैं, नन, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। नन देने का इफेक्ट क्या होगा, जो बुलेट्स हैं वो टोटली हट जाएंगे। सर्कल, स्क्वायर और डिस्क बाय डिफॉल्ट वही लाएंगे जैसे आप एचटीएमएल के अंदर इनको देख चुके हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल पे। पहला एग्जांपल है हमारे पास एक यूएल है। पहले तो मैं इस पूरे सीएसएस पार्ट को कमेंट आउट करता हूं और पेज जैसा है वैसा रन करके दिखाता हूं। तो आप देखेंगे जो कोर्सेज की लिस्ट है उसमें आपको बाय डिफॉल्ट हर एक के पहले बुलेट दिखेगा, जो एचटीएमएल का डिफॉल्ट स्टाइल होता है। सीएसएस से पूरे यूएल के पहले सारे मार्कर्स हटा दिए बाय राइटिंग द प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप नन। अब अगर मैं आउटपुट जाकर चेक करूं फ्रेंड्स, तो मेरे को आउटपुट में मार्कर्स नहीं दिखेंगे, ऑल्दो मुझे आइटम्स नजर आएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप की। तो दोस्तों एक वैल्यू हमारे पास जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल से क्या होगा, आपकी लिस्ट के पहले आपको नंबर्स दिखेंगे, राइट। लेकिन एक बड़ी स्पेशल वैल्यू है डेसिमल लीडिंग 0। ये हमें एचटीएमएल में नहीं मिलती, उनके प्रीफिक्स में आपको एक 0 दिख जाएगा। तो नॉर्मली लिस्ट के नंबर्स ऐसे आते हैं ना 1 2 3, लेकिन अगर आपने डेसिमल लीडिंग 0 वैल्यू सेट कर दी तो ये 1 की जगह 01, 2 की जगह 02, 3 की जगह 03 ऐसे आपको दिखे। कि लोअर केस में ए बी सी ऐसे, अपर अल्फा मार्कर्स कैपिटल लेटर्स में ABCD आएगा, लोअर रोमन मार्कर्स आएंगे लोअर नंबर रोमन नंबर सिस्टम जैसा आप यहां देख रहे हैं। तो चेक करिए, मेरा जो अगला एग्जांपल है उसमें मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट ली हुई है और मैंने बोला है मुझे डेसिमल लीडिंग जीरोस चाहिए। तो आप देखेंगे जो मेरे पास C++, जावा, पाइथन ये नंबरिंग आएगी, इनके प्रीफिक्स में आपको 01, 02, 03 कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा। पेज रन करते हैं, लेट अस चेक द आउटपुट। राइट, ये रहा हमारा पेज और अब आप देख पा रहे होंगे हमारे पास C++, जावा, पाइथन तो आ रहा है, लेकिन सबके पहले प्रीफिक्स में आपको एक 0 देखने को भी मिल रहा है, दैट इज डेसिमल लीडिंग 0। अब दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही पावरफुल सेट है वैल्यूज का, खाली 1 2 3 4 या ABCD नहीं, दुनिया की कई भाषाओं में हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी हिंदी भाषा के अंदर अगर नंबरिंग चाहिए तो हमारे पास देवनागरी नाम का ऑप्शन अवेलेबल है, दिस वन ऑप्शन, राइट, देवनागरी। हमें अगर उर्दू में चाहिए तो हमारे पास उर्दू का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसा बोलेंगे उस भाषा में नंबरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये वैल्यूज पूरी लैंग्वेजेस कवर नहीं करती हैं, बस इतनी ही वैल्यूज हैं जिनमें आप सीएसएस में नंबरिंग ला सकते हैं। हिंदी में अगर हमें नंबरिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, आप प्रॉपर्टी सेम लेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, लेकिन वैल्यू उसको देंगे आप, हिंदी नहीं है यहां पर, वैल्यू आप उसको देंगे देवनागरी। अब अगर मैं पेज रन करूं और आउटपुट चेक करूं तो आप देख पाएंगे जो नंबरिंग आएगी वो हमें हिंदी के नंबर सिस्टम में मिलेगी। ऐसे अगर मैं इसकी जगह यूज कर लूं मान लीजिए उर्दू, लाइक दिस, तो अब मुझे जो नंबरिंग मिलेगी फ्रेंड्स वो मुझे उर्दू नंबर सिस्टम में मिलेगी, राइट। इसी तरह से अगर मैं यूज कर लूं मान लीजिए इसकी जगह पर कन्नड़, करेक्ट, तो अब आप चेक करिए आउटपुट कन्नड़ नंबर सिस्टम को फॉलो करेगा। इस में अपने मार्कर्स की नंबरिंग को ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्पेशल वैल्यूज। ठीक है, अब आती है अगली प्रॉपर्टी दोस्तों जिसका नाम है लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन, राइट। अब नोटिस करिए मेरे पास एक H2 है, H2 के अंदर हमारे पास टाइटल है लिस्ट मार्कर पोजीशन, तो वो आपको दिख ही रहा होगा, और दोनों H2 के अंडर मैंने एक एक लिस्ट दे रखी है। दोनों ही ऑर्डर्ड लिस्ट है, बस एक की क्लास इन है और एक की क्लास आउट है। हालांकि अभी मैंने इन पे कोई खास सीएसएस नहीं लगा रखी है, ओके, सिर्फ बॉडी पे लगा रखा है मैंने कि मुझे सारे पेज की फॉन्ट 14 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली एरियल चाहिए, तो वो आप देख पा रहे हो। यहां से लेकर यहां तक वो एक बॉक्स ड्रॉ करता है लिस्ट के चारों तरफ। अब ये जो मार्कर्स होते हैं ये क्या इस बॉक्स के अंदर आएंगे या बाहर आएंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यू में लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको लिस्ट के चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, बॉक्स आ रहा है, ये प्रूव करके देता हूं। और इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस ब्राउजर को बोला जितने भी एलाइज हैं उनका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर दो। पेज सेव करिए, चेक करके देखिए आपको दोनों लिस्ट आइटम्स के बैकग्राउंड पे कुछ ग्रे कलर का इफेक्ट आ रहे होंगे। इस बैकग्राउंड कलर के बाहर आपको मार्कर्स देखने को मिल, क्या आप चाहते हैं ये मार्कर अंदर की तरफ आ जाए? अगर आपको लगता है हाँ मुझे मार्कर अंदर की तरफ चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और इसकी वैल्यू दे सकते हैं आप इनसाइड। तो गौर करिएगा यहां से यहां तक वो एक डिस्प्ले बॉक्स बनाकर आपके लिस्ट आइटम्स को सेट करता है। अभी आपको एक बॉक्स दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में चारों तरफ यहां पर एक बॉक्स अवेलेबल होता है। तो पहले तो मैं आपको बॉक्स लाकर दिखाता हूं। बॉक्स लाने के लिए मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने सीएसएस में बैकग्राउंड कलर को एनेबल कर दिया है। क्या बोला है मैंने बोला है जितने भी एलाइज हैं जो ओएल के चाइल्ड हैं उनके बैकग्राउंड पे ग्रे कलर ले आओ। पेज को मैं सेव करता हूं, सेव करने के बाद आप देखेंगे बैकग्राउंड पे आपको ये पैडिंग का इफेक्ट और ग्रे कलर का इफेक्ट दिख रहा होगा। अगर आपको लगता है आपको ये मार्कर्स इस बॉक्स के अंदर चाहिए तो हमारे पास प्रॉपर्टी है दोस्तों जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इस प्रॉपर्टी की मदद से आप ब्राउजर को यह बोल सकते हैं कि ये जो मार्कर बाहर जा रहे हैं मेरे को ये मार्कर अंदर चाहिए। इस प्रॉपर्टी की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक है इनसाइड और एक है आउटसाइड। डिफॉल्ट आप देख सकते हैं आउटसाइड है, लेकिन अगर आप इसको इनसाइड करते हैं, लेट मी अनकमेंट दिस पार्ट, सेव करते हैं, तो आप देखेंगे जो ऊपर वाली लिस्ट है उसके मार्कर्स उसके बॉर्डर के अंदर आ गए, बिकॉज आपने वैल्यू सेट करी हुई है लिस्ट स्टाइल पोजीशन की इनसाइड। और जो सेकंड वाली लिस्ट है अगर मैं इसको अनकमेंट कर भी देता हूं तो आपको आउटपुट में कोई चेंज दिखने नहीं वाला। मार्कर को लिस्ट के बॉर्डर के अंदर लाना है कि बाहर रखना है, ये डिसाइड करने के लिए वी गो फॉर अ प्रॉपर्टी हुज नेम इज लिस्ट स्टाइल पोजीशन, राइट। तो कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली अपन ने? तीन पढ़ ली। एक का नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप, एक का नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और अब हम तीसरी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों विच इज लिस्ट स्टाइल इमेज। अब ये लिस्ट स्टाइल इमेज से क्या होता है? लिस्ट स्टाइल इमेज से आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको मार्कर्स की जगह पर क्या कोई आइकन्स या इमेजेस चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में आप चेक करो, मैंने लिस्ट ली हुई है अनऑर्डर्ड, लेकिन जो मार्कर है वो बुलेट की जगह मैं यूज करूंगा एक इमेज। और इसके लिए मैंने करा क्या है, तो मैं पहले आपको पूरा प्रॉपर सीएसएस कोड दिखा दूं। जैसे इस पेज को आप रन करेंगे, चेक करिए जो बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आ रहे थे उसकी जगह अब आप देख पा रहे होंगे अपन को ये बॉल्स की इमेज मिल रही है। और ये बॉल्स की इमेज हम लाए कहां से? तो ये बॉल्स की इमेज हम लाए हैं अपने सीएसएस कोड की मदद से
बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल इमेज। इसको जो वैल्यू आप देते हैं वो यूआरएल नाम के फंक्शन के थ्रू देते हैं, राइट। यूआरएल फंक्शन को आप जो भी इमेज का नाम पास करोगे ये वो इमेज आपके लिस्ट के मार्कर के तौर पे यूज कर लेगा। और यहां ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमको मार्कर में टाइप नन चाहिए, वो अंडरस्टूड है। अगर आप इमेज ले रहे हैं तो मार्कर का डिफॉल्ट टाइप नन हो जाएगा और उसकी जगह आप देखेंगे कि इमेजेस अपना इफेक्ट दिखाएंगे। जैसे ही पेज आप रन करोगे, पहले तो मैं आपको ये एक्चुअल बॉल दिखा दूं। अगर एक्चुअल बॉल आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, ये है मेरा इमेजेस फोल्डर। इमेजेस फोल्डर के अंदर अगर आप देखें तो स्मॉल बॉल डॉट GIF हमारे पास एक इमेज होगी। ये वाली इमेज मैं यूज कर रहा हूं अपने हर मार्कर के लिए, और मैंने कुछ खास नहीं करा है। मैंने सिर्फ ब्राउजर को ये बोला है कि मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे जो मुझे वैल्यू चाहिए वो चाहिए यूआरएल, और यहां मैंने पास कर दिया है इमेज का नाम। सो प्रॉपर्टी नेम इज लिस्ट स्टाइल इमेज, वैल्यू पास्ड इज वाया फंक्शन यूआरएल। पेज रन करा, रन करने पर आपको आउटपुट में हर आइटम के पहले एक बॉल की इमेज दिख गई। इनकेस आपको लग रहा है सर अलग अलग इमेजेस चाहिए हो, आपको पता है क्या करना है, आइटम्स को आईडी दीजिए, आईडी के बेसिस पर अपनी प्रॉपर्टीज कोड कर दीजिए। ठीक है, अब ये हुई हमारी तीन प्रॉपर्टीज, टाइप, पोजीशन और इमेज। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं अपन लिस्ट के लास्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज लिस्ट स्टाइल शॉर्टहैंड। लिस्ट स्टाइल शॉर्टहैंड से क्या होता है, कौन कौन सी टाइप कोड करा है, पोजीशन कोड करा है, इमेज कोड करा है, इनको आप एक सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर क्लब कर सकते हैं। एक ही बार में आप तीनों की वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। गॉट इट? ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप जिस ऑर्डर में देना चाहें दे दें। रूल वही पुराना वाला है, जिसको आपने वैल्यू दी वो आपकी दी गई वैल्यू लेगा, जिसको नहीं दी वो लेगा अपनी डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे इस एग्जांपल में आप चेक करिए, मैंने इमेज प्रोवाइड करी है, मैंने पोजीशन प्रोवाइड करी है, मैंने टाइप के बारे में कुछ नहीं कहा है। और जब आप इमेज देते हैं तो टाइप वैसे भी इमेज से ओवरलैप हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है। तो चेक कर पा रहे होंगे आप, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट डिस्क रहेगा, बट मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट में अपन को देखने को ये इमेज मिलेगी, विच इज, चेक करिए ये पेज है, इसमें आप आउटपुट में देख पा रहे होंगे मेरे पास ये बॉल वाली इमेज आ रही है, साथ में ये टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर चेंज करता हूं, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूं ताकि आप चेंज को एनालाइज कर पाए। ठीक है, अब मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि एक बैकग्राउंड कलर लाकर आपको दे रहा हूं, ताकि इस बैकग्राउंड कलर से अपन ये एनालाइज कर पाए कि हमारी लिस्ट पे इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन ले लें, लाइट ब्लू ले लेते हैं, चलिए लाइट ब्लू मैंने बैकग्राउंड कलर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे लिस्ट के बैकग्राउंड पे कलर है। ठीक, जो मैंने मार्कर के लिए पोजीशन दी है वो दी है इनसाइड। तो ये जो बॉल्स आप देख रहे हैं ये आपको लिस्ट के आइटम के थोड़ा क्लोज दिखेंगे। अगर मैं इनसाइड को हटा देता हूं तो डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है बॉल्स हैं वो थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ चली जाएंगी, है ना। नोटिस में करा आपने, अभी तक ये सी के थोड़ा पास आ रही थी, अब ये बॉर्डर के थोड़ा पास आ रही है। एक बार फिर चेंज करूं, अगर मैं इसको इनसाइड करता हूं तो ये थोड़ा सा अंदर चली जाएंगी, अगर मैं इसको आउटसाइड करता हूं या कुछ नहीं देता हूं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगी अपनी आउटसाइड, और आप देख पा रहे होंगे मार्कर थोड़ा लेफ्ट एज की तरफ अलाइन हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने कोड के अंदर लिस्ट स्टाइल को यूज करके शॉर्टकट वे में तीनों प्रॉपर्टीज को कोड कर सकते हैं। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो अब जो कुछ भी अपन ने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पर एक छोटा सा चैलेंज मैं दे रहा हूं। इस चैलेंज के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैलेंज का सॉल्यूशन। चैलेंज ये है कि मुझे इस तरीके का एक नैव बार डिजाइन करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट नैव बार आपको देखने को मिल रहा है, राइट। मैं पहले वीडियो क्लोज कर दूं ताकि आप अच्छे से नैव बार ऑब्जर्व कर पाए। ये कंप्लीट नैव बार आपको देखने को मिल रहा होगा। इस नैव बार में मैं चाहता हूं इस तरीके का इफेक्ट आए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये हमने एंकर की सूडो क्लासेस यूज करी है हवर इफेक्ट के साथ। एक पर्टिकुलर आइटम मेरे को रेड कलर में चाहिए जो मेरा मेन आइटम है, बाकी सारे आइटम्स का कलर डिफरेंट आना चाहिए। और ये पूरा नैव बार मुझे अपने पेज के रो के राइट साइड पे देखना है। तो इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कैसे जो अभी तक पढ़ा है और कुछ एक नई प्रॉपर्टीज के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन